हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लींजिंग। आज है 2 अगस्त और ये जब भी वीडियो आपको मिलेगा ये आपके साथ रेजोनेट होगी और आपके आभा मंडल की पूर्ण रूप से सफाई हो रही है, पूर्ण रूप से सफाई हो रही है, पूर्ण रूप से सफाई हो रही है। कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास न भटके और जितने भी कार्मिक दोष हैं वो सब जाकर आसमान में काले धुएं की तरह विलीन हो रहे हैं। उनको शुद्ध किया जा रहा है और उनको उनके स्थान पर भेजा जा रहा है। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो आरंभ करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये कार्मिक पैटर्न किस तरह के हो सकते हैं? ये कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं आपके लाइफ में कुछ लोगों का दखल होना, हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां पैदा करने वाला, या बॉस में और किसी कर्मचारी के बीच में दूरी पैदा करने वाला कोई ऐसा बंदा जो आपके आसपास रहता है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस के ऐसे लोग हैं जो आप पर निगाहें बनाकर रखते हैं, आपके कामों को देखते हैं, आपकी सराहना नहीं करते बट वो आपको मन ही मन फॉलो भी करते हैं। आपकी सिचुएशन में आपको चोट चपेट बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत ज़्यादा आपको एक्सीडेंट सुनाई दे रहा है, मुझे ऐसा भी कुछ होता होगा, या फिर आपके बॉडी में कुछ दाग या पैचेस दिख जाना, ये भी शायद होता होगा, या फिर आपको लगता है कि ये सबसे मेरा बेस्ट है, अब मेरी तरक्की होगी, मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट करेगा, और अचानक से आप देखते हैं कि आपको कोई और ही आपकी गद्दी लेकर जा रहा है। आप ये भी महसूस करते होंगे कि आपके कमाए हुए धन का कई बड़ा हिस्सा किसी ने चुरा लिया, या फिर आपको धोखा दिया, या आप पर ब्लेम किया, या आप पर केस किया। ऐसी कोई सिचुएशन भी आप देख सकते हैं। पैसे कमाने की बहुत ताकत है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई मैं इतना कमा लूँ कि मेरे लाइफ को बेहतर बना लूँ, परिवार को एक सुख दे दूँ, परिवार में बच्चों के पढ़ाई के लिए बड़े से बड़े खर्च कर सकूँ, उनकी इच्छाएं पूरी कर सकूँ। यदि आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके ये अपने रिश्तेदार ही हैं, आप बहुत कोशिश करते हो इन सारे लोगों को संभाल लेने की, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि इन लोगों का स्वभाव आपके प्रति कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता। आपको वो फुल टारगेट करने में लगे रहते हैं। मतलब उनकी यही कोशिश रहती है कि वो आपको टारगेट करें, और वो लोग हमेशा भरपूर मात्रा में एक्शन लेते रहते हैं। आज ये आपका बुरा किया, कल नई प्लानिंग बनाते, फिर वो बुरा किया, फिर तीसरी प्लानिंग बनाते, चौथा बुरा किया, पांचवी प्लानिंग मतलब उनको ये काम करते रहना है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपको सुखी नहीं देखना है। सॉरी, आपको बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहते हैं, वो आपके कामों में मन नहीं लगने देना चाहते हैं, वो आपके कार्यों में गति नहीं आने देना चाहते। अब ये कौन लोग हैं? ये पैसे को लेकर बड़े कंजूस लोग हैं। मतलब खुद का पैसा नहीं खर्चा करना है, आपसे पैसा लेना है या फिर कहीं से पैसा लेना है, अपने पैसे को दबा के रखना है, खुद की सारी सहूलियतें चाहिए। लेकिन ये लोग बड़े ज़्यादा, खुद का इन्वेस्टमेंट अच्छा है लेकिन फिर भी पैसे को लेकर बड़े कंजूस इंसान हैं। ये आपके अपने हैं, कई बाहर के लोग नहीं हैं। ये आपके अपने लोग ही हैं, जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदारी में लोग हैं, या आपके कार्यक्षेत्र के लोग हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, वो आपको बहुत बखूबी ढंग से जानते हैं कि आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। वो बखूबी ढंग से जानते हैं कि आपकी प्रगति हो सकती है, आप उस काबिल हो। आपके अंदर की ताकत को वो महसूस भी करते हैं, क्योंकि वो भी एक डिवाइनली ब्लेस्ड है। लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या ने, उनके अंदर जलन के भाव ने आपको बर्बाद करने का टारगेट लिया हुआ है। और कहते हैं जब कोई डिवाइन सोल गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाती है तो ईश्वर भी उसका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, क्योंकि जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाना या उन्हें तकलीफ में डालना, ये भी एक पाप कर्म का ही काम है। इसमें से कुछ लोग आपके लाइफ में हो सकता है पिछले जन्म से आए हों, या फिर ऐसे लोग आप लोगों के लिए कर्मा क्रिएट करते हों। हो सकता है ऐसे लोग
कुछ पिछले जन्म के साथी भी हों। तो यहाँ पर मैं आज आपको आवाज़ें आ रही होंगी, मैं आपके कुछ आकाशिक रिकॉर्ड निकालूंगी, क्योंकि ये 8-8 का पोर्टल ओपन हुआ है। इस 8-8 के पोर्टल में आप यदि इस 8 को यदि टोटल करते हैं, मतलब 8-8-2026, तो आप देखेंगे इसका टोटल भी 8 ही आता है। मतलब ये कार्मिक सिचुएशन का बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो रहा है। तो क्या आप चाहते हैं इस सिचुएशन में मैं अपने सारे कार्मिक दोषों से बाहर आ जाऊं? क्या आप सच में चाहते हैं मैं एक ऐसी मॉडलिटी अपनाऊं जिससे कि मैं अपने सारे कार्मिक पैटर्न से बाहर आ जाऊं, या ऐसे लोगों को दूर कर दूं? क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि अब मुझे इस पोर्टल का भरपूर लाभ उठाना है? लॉयन पोर्टल है। लॉयन जो सिंह राशि का आता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इन लोगों में भर भर के ताकतें होती हैं, ये लोग हिम्मत वाले होते हैं, और सबसे बड़ी बात, बोलने में बहुत तेज होते हैं। कई बार इनके द्वारा बोली गई तीक्ष्ण बातें कई लोगों को चुभ भी जाती है, बट इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? क्योंकि ये ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और कई बार जो इंसान ईगो में, अहंकार में जीता है, तो उसकी ताकतों का वो हमेशा सही की जगह गलत उपयोग ही करता है। और ये कार्मिक लोगों में आपकी सिंह राशि के लोग ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अंदर कभी शांति नहीं मिलती जब तक कि उनके आसपास के लोग प्रगति कर रहे होते हैं। यदि वो नहीं कर रहे तो उन्हें थोड़ी जलस की भावना रहती है, उन्हें बेस्ट चाहिए। बाई चांस उन्हें वो बेस्ट नहीं मिलता जो आपको मिल रहा है, तो डियर वो हमेशा कोशिश करते हैं। अब मैं यदि पास्ट लाइफ की यहाँ पर बात करूँ आपके लिए, तो एडम्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये लोग पास्ट लाइफ में भी आपके आसपास ही रहते थे, और आपको उस समय एंजल्स और आर्कएंजल्स का सपोर्ट मिलता था। यहाँ पर वो लोग आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके घर में ही रहते थे। वो बहुत नज़दीकी लोग थे, और आपको एडम के द्वारा हमेशा ये सचेत किया जाता था कि ये लोग आपके लोग नहीं हैं, ये आपको अपमानित करेंगे, ये लोग आपको जगलिंग करवाएंगे, या आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा इस बात को सचेत करते हैं कि अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों की सेफ्टी की तरफ ध्यान दें। ये लोग हमेशा आपके इर्द गिर्द पिछले जन्म में भी थे। तो ये कार्मिक पैटर्न इस जन्म की सिर्फ जलस नहीं है, ये पिछले जन्म का कर्मा है। 2 ऑफ वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। मैसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि ये पिछले 5 जन्म में भी इन लोगों ने आपके जीवन को इसी तरह चिथर बिथर किया हुआ था। आप समेटने की कोशिश करते थे, आपका कभी भी समेटाना पूरा नहीं होता था। हमेशा उसमें आपको गंदगी ही नज़र आती थी। आप कितना भी घर साफ कर लो, फिर आपको दिखता था अरे मेरा घर, सुबह आप सफाई कर रहे हैं, शाम तक आपका घर बिखर जा रहा है। तो ये मैसेज चीज़ें भी आपकी पिछले जन्म से ही आई हैं, जो एक कार्मिक पैटर्न को शो कर रही हैं। यहाँ विंग मैसेंजर का जो कार्ड आया है, तो ये पिछले जन्म के आपके कुछ ऐसे भी दिव्य ऊर्जाएं थी जो आपके साथ रहती थी, और वो दिव्य ऊर्जाएं इस समय भी आपके आसपास हैं, जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बैड कर्मा के रूप में आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्योर कर्मा के रूप में आपके लाइफ में आए, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी तरक्की में वापस रीसेट करते हैं आपकी लाइफ को। वो कोशिश करते हैं कि वापस आप एक ब्राइट स्टार बने, आपके उत्थान के लिए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आपको सफलता मिले और आप इस गंदे पैटर्न में से बाहर आए। तो ये मेरे को डीएनए की सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। ये डीएनए पैटर्न यहाँ पर मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है। ये जो कार्मिक लोग हैं, ये कुछ डीएनए पैटर्न लेकर आपके लाइफ में आए हुए हो सकता है। ये आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या आपके कुछ अच्छे खासे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको हीलिंग पैटर्न को यूज़ करना है, जैसे आपके जो डीएनए में ये गड़बड़ी आ गई है उसको आपको सुधारने का मौका मिले। लास्ट कार्ड यहाँ चेक करते हैं, 4 ऑफ, यहाँ पर स्क्रोल्स का ही कार्ड है। तो ये जो कार्मिक्स, ये देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है कार्मिक ट्रेंच। तो ये जो मैं उल्टा दिखा दूँ शायद पढ़ते बनेगा आपको, नो,
ओके, तो ये जो कार्मिक टेंस है इसका मतलब है कि ये पिछले जन्म के दोषों को लेकर इस जन्म में आए हुए हैं। मतलब यहाँ पर एक किसान है जो खेत की वो जोत रहा है, खेत को जोत रहा है और धीरे धीरे अब उसमें फसल डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में आए हुए हैं ये पिछले जन्म के ही कार्मिक पैटर्न है, क्योंकि ये हमारे पास्ट लाइफ के आकाशिक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। यहाँ आपके साथ यदि बुरे लोग थे तो अच्छी एंजल्स, आर्क एंजल्स भी आपके साथ है। मतलब इस समय भी आप महसूस करते होंगे कि आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी रहती है जो आपको हमेशा बचा रही है, जो आपको संभाल रही है। लेकिन कहते हैं ना, यदि डेविल एनर्जी अपने काम पर उतारू हो जाए, यदि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उनको भगवान भी आके समझा नहीं सकते। रावण को भगवान ने भी समझाया लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं। वैसे ही ये एक रावण किस्म के लोग हैं जो आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल क्रिएट करते हैं, हमेशा आपके जो खेत हैं उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप एक अच्छी फसल लगाने की कोशिश कर रहे हो और ये लोग हैं जो कि उसमें कीट डाल दे रहे हैं ताकि आपकी जो अच्छी फसल है वो खराब हो जाए। आपकी अच्छी चीज़ों को वो एक्टिवेट नहीं होने देना चाहते, वो आपके मान सम्मान को लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। तो आपने किसी भी क्षेत्र में गए होंगे वहाँ पर आपने कुछ कार्मिक लोगों को देखा ही होगा और ये कार्मिक लोग आपके पिछले जन्म से आए हुए हैं। ये मुझे यहाँ संदेश निकल कर आ रहा है। इस इन्फिनाइट का अब हमें क्या फ़ायदा होता है? यदि हमें 8 का पोर्टल हम देखते हैं तो यहाँ पर 8 जो है अबंडेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस को भी यहाँ पर शो करता है। तो आप इस मुद्रा को बनाइए, कहिए कि इन्फिनाइट अबंडेंस मेरे साथ है, इन्फिनाइट अबंडेंस मेरे साथ है, इन्फिनाइट पॉजिटिव अबंडेंस मेरे साथ है, पैसे को लेकर अबंडेंस मेरे साथ है, अच्छे रिश्तेदारी को लेकर मेरे अबंडेंस मेरे साथ है, मेरी तरक्की के अबंडेंस मेरे साथ है, मेरी खुशियों के अबंडेंस मेरे साथ है। इसको आप रिसीव कीजिए, इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं तो उसको हील किया जाता है और ईश्वर तक ये मैसेज दिए जाते हैं। तो ये कार्मिक पैटर्न को आप इस 8 के पोर्टल में रिलीज़ कर सकते हैं और इनके बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं एनर्जी कार्ड से ये 8 का पोर्टल आपके एनर्जी कार्ड से क्या बोलता है, क्योंकि पास्ट लाइफ के लोग हैं ये कंफर्म हो चुका है। अब हम आपकी एनर्जी में देखते हैं ये लोग कौन हैं और किस तरह के काम कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। ये आपकी आराधना में, साधना में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, आपके आध्यात्मिक सफ़र में आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी रुक जाए। कोई आपके आसपास का ऐसा इंसान हो सकता है जो इन तक आपकी साधना को पहुंचाता है और वो इसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। उनके भी ग्रुप का कोई ऐसा मेंबर है जो आपसे बड़ा अच्छा बात करता है और आपकी बातों को सुनकर वो उन तक पहुंचाता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन निकल कर आ रही है ये आपके आध्यात्मिकता को या आपकी प्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं, यही मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी में क्या है। मतलब आप बहुत रेस्टलेस फील करते हैं या आपकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, तो इसका वो प्रयत्न कर रहे हैं, आपकी जो 3rd आई चक्र ओपन हो चुकी है उसको वापस ब्लॉक किया जाए, यूनिवर्स का कनेक्शन आपसे डिस्कनेक्ट किया जाए। वो इस बात की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपके कामों में जो आपका क्रिएशन है वो ब्लॉक कर दिया जाए, मनी ब्लॉक कर दिया जाए, रिश्तेदारी ब्लॉक कर दिया जाए। और उनकी यही इच्छा है कि आप पर किसी भी आर्कएंजल का सपोर्ट ना हो। चलिए देखते हैं और कौन से मैसेज आते हैं। जो टू वैल्यू को भी रिवर्स कर दिया गया है डियर। मतलब करंट सिचुएशन में वो आपके मनी ब्लॉक को आप देख रहे होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल ग्रोथ को देखना है या अपॉर्चुनिटी जो आपको आई है
उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। वो चाह रहे हैं, ये कार्मिक पैटर्न वो क्लियर नहीं करना चाहते हैं, वो अभी भी इसे मेंटेन करना चाहते हैं। ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आपका जीवन साथी हो सकता है आपसे रूठा हुआ हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, या आप लोगों के बीच में छोटी सी तनातनी हो जाती है, या फिर आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और ये सिचुएशन है। तो आप मान के चलिए ये फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के बीच के तालमेल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 8-8 के पोर्टल में हम बिल्कुल समझेंगे इनसे कार्मिक क्लिंजिंग कैसे किया जाए, हम ज़रूर समझेंगे। पहले देखते हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। वो टाइट करना चाह रहे हैं, देखो कहाँ से कहाँ कार्ड कैसा आता है। ये टाइट करना चाह रहे हैं आपको, आपके कामों को बांधना चाह रहे हैं, आपकी खुशियों को बांधना चाह रहे हैं, आपकी आज़ादी को बांधना चाह रहे हैं। वो आपको लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको बस यही लगता है कि डियर किस तरह से आपके जीवन में ये उथल पुथल क्रिएट की जाए, वापस आपके कामों में ब्रेक लगाया जाए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव धारणा है, एक डेविल कभी पॉजिटिव नहीं सोचता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा ही आपके मनी को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, आपके इन्वेस्टमेंट को या तो फिर आपकी तरक्की को। और आप अपने घर में बहुत सारे जाले देख रहे होंगे, या कोई चींटियाँ, या फिर लाल चींटियाँ, या फिर आप कुछ कीड़े ऐसा महसूस कर रहे होंगे। कुछ जगह मुझे मेंढक भी दिख रहे हैं और कुछ जगह मुझे चूहे भी दिख रहे हैं। तो डियर यहाँ पर वो मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे चमगादड़, हाँ चमगादड़ भी सुनाई दे रहा है। वो आपसे अटैच नहीं है, क्योंकि वो मुखौटा लगाकर आपके जीवन में है। मैंने कहा ही आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। बहुत जेलस की भावना है इनके अंदर, और ये कोशिश करते हैं आपसे न बात करें, क्योंकि वो आपसे अटैच नहीं होना चाहते हैं, और वो ये डरते भी हैं कि उनका मुखड़ा आपके सामने ना आ जाए। लेकिन आप बखूबी ढंग से जानते हैं, क्योंकि आर्क एंजल की एनर्जी, एक दिव्य पावर की एनर्जी आपके साथ रहती है, और वही आपको ये सब बताती है, ये उन्हें नहीं मालूम। यहाँ आपके यिन यान की एनर्जी आई है, ये यहाँ मैं कह सकती हूँ आप बहुत आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे उठे हुए हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा से आप ब्लेस्ड इंसान हैं। आप उनके अंदर के ब्लैक डॉट को बहुत प्यार से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और इसीलिए आप उनसे अब दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये करंट एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है, करंट एनर्जी निकल कर आ रही है। अब ऐसे लोगों से दूर जाकर अब आप स्वयं से प्यार करना चाहते हैं। आपको पता है कौन आपका अपना है, कौन पराया है, ये बखूबी ढंग से जानते हैं, बट अभी आपको विश्वास किसी पर नहीं है, और आप सिर्फ स्वयं पर विश्वास करना चाहते हैं। आप उस ईश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, आप अपनी ताकतों पर विश्वास करना चाहते हैं, अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं। आप ये जीवन को बहुत आनंद के साथ, शांति के साथ और पेशेंस के साथ जीना चाहते हैं, और एंजल्स ऑफ लव की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। जो रोमांस का कार्ड है, उन लोगों ने आपके हृदय को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। यस, आपको इतना नीचा गिरा गया था कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना आरंभ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे आपने स्वयं को इन बंधनों से तोड़ने की कोशिश की, इसकी कॉर्ड कटिंग करना आरंभ किया था, वैसे वैसे आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आगे बढ़ना आरंभ कर दिए थे। और यही कारण है कि ये अब आप स्वयं से प्यार करना, स्वयं की इच्छाओं का ध्यान रखना, स्वयं का हेल्थ इश्यूज़ को सही रखना और मनपसंद काम करना, बस अब आप यही करना चाहते हो, क्योंकि आपका विश्वास अब सिर्फ अपने आप से और ईश्वर से। आप हो सकता है 22 की एनर्जी, 33 की एनर्जी, 44 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 555 की एनर्जी इस समय देख रहे होंगे, 444 की एनर्जी देख रहे होंगे, कोई लोग 111 की एनर्जी भी देख रहा है, 777 की भी एनर्जी देख रहे हैं। तो ये आप लोगों की करंट स्थिति निकल कर आई है। अब देखते हैं
आप इस कर्मा क्लिनजिंग को कैसे करने वाले हैं? पहला ही कार्ड आया है द एस ऑफ कप का कार्ड। यस, सेल्फ लव। और अब आप अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ईश्वर ने आपका हाथ जो थामा है, आप जो फील करते हैं कि मेरे साथ ईश्वर है, तो रियली ये कर्मा क्लिनजिंग का टाइम आया है और अब आप उन सारी आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आप रियली कर्मा क्लिनजिंग करना चाहते हैं, 8/8 पोर्टल को रात को 8 बजे हम लोग कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन करेंगे। क्या आप इसमें भागीदार बनना चाहते हैं? क्या आप इस कर्मा क्लिनजिंग को प्रयोग करके अपने लाइफ में से सारे कार्मिक सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं? स्वयं से और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं? स्वयं के प्रति बहुत ज़्यादा आप जो समर्पित हैं वो ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना चाहते हैं? तो बस ईश्वर के द्वारा ये मैसेज आ रहा है कि 8/8 के पोर्टल पर 8 बजे हम एक मेडिटेशन करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि 888 की एनर्जी भी है उस दिन और ये हमारे स्पिरिचुअली अबंडेंस और हमारे मनी मैनिफेस्टेशन के अबंडेंस की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो यदि आप सच में चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए और हम उस मेडिटेशन को रात को 8 बजे परफॉर्म करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत जल्दी बनवाया गया है ईश्वर के द्वारा, ताकि आप उसके भागीदार बने। ऐसे लोगों को भी ये वीडियो पहुंचाएं जो इसके हकदार हैं और जिन्हें ये वीडियो नहीं मिल पा रहा है, और आप एक माध्यम बनेंगे इस ब्यूटीफुल कार्य के लिए। अनकंडीशनल लव, जहाँ पर हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, वहाँ पर हमें सिर्फ देना है, प्यार देना है। जहाँ पर हम कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलें, ये काम करना है आपको। तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में ज़रूर आएगी और एंजल्स के द्वारा ये आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। बहुत बड़ी खुशियाँ, बहुत बड़ा प्यार। ईश्वर हमें हमेशा अनकंडीशनल लव देता है। वो हमसे कोई डिमांड नहीं करता, बस एक भक्ति की डिमांड करता है, प्रसादम की डिमांड करता है। और वो डिमांड भी नहीं करते, ये हम भोग लगाते, प्रेमवश भोग लगाते हैं। और आपके जीवन में जो भी कार्मिक सिचुएशन है वो इस 888 की एनर्जी से समाप्त होती हुई नज़र आएगी। और ये 8888 की एनर्जी फील कर रही हूँ, क्योंकि 888 तो डेट में ही आ रही है और रात के 8 बजे वाली जो 8 है वो हमारी 4 टाइम 8 की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप विश्वास यदि करते हैं, प्यार पर विश्वास करते हैं, अच्छे रिलेशनशिप पर विश्वास करते हैं, अच्छे लोगों पर विश्वास करते हैं, अपने इमोशन को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्मिक क्लिनजिंग बहुत अच्छे ढंग से हो जाए, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा ना, कार्मिक क्लिनजिंग हो जाएगी। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया डियर, हैप्पी फैमिली का कार्ड। तो जो परिवार में गुस्सा हो रहा है, एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा है, एक दूसरे के लिए गंदी बातें की जा रही हैं, धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। बच्चे खुश रहेंगे, माता पिता साथ रहेंगे, भाग्योदय होगा। गंदे लोगों का आप लोगों के आसपास से निकल जाना तय है। आपकी ऊर्जा इतनी ब्राइट है कि जो एक नेगेटिव पर्सन है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता, और इसीलिए वो जेलस करता है आपसे कि क्या है आपके अंदर जो हमारे अंदर नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है। तो देखते हैं, यहाँ पर डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आ गए। तो ये सबसे पहला जो ऊपर का कार्ड आया है वो देखती हूँ। सबसे ऊपर का कार्ड आया है, ये आया है द वर्ल्ड का कार्ड। आपका जो दायरा है वो सीमित दायरा नहीं है, आपका दायरा विशाल दायरा है। मतलब आप किसी सीमित जगह रहकर सिकुड़ कर आप नहीं जी सकते। आपको
बहुत जगह अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है। एंडलेस सिचुएशन आपकी लाइफ में रहेगी। और यदि मैंने कहा कि आप उस कार्मिक से बाहर आ सकते हो तो ये पक्की बात है, क्योंकि ये इंसान इस कार्मिक पैटर्न से निकल कर अब बाहर आ रहा है। तो वही हम मेडिटेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये 8-8 का पोर्टल आपको सारी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। आपका लाइफ यहाँ पर एक ना सीरियस स्टार होता है जो कि बहुत ब्राइट होता है। आसमान की तरफ देखोगे ना, वो चमकता रहता है। कई बार सूर्य की रोशनी में भी वो चमकता हुआ नज़र आता है, दिन के टाइम पर भी वो चमकता हुआ नज़र आता है। अब आपका वक्त वैसा आ रहा है चमकने का, ब्राइटनेस दिखाने का, अपनी स्वयं की पोटेंशियल बाहर निकालने का। जिन लोगों ने आपके लिए गलत बातें की हैं उनको अब आपके लाइफ में से वॉश आउट किया जाएगा, और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाया जाएगा जो आपके लिए मददगार होंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। और ये जब लोग होते हैं तो जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। इसका मतलब ही यही है कि सेलिब्रेशन तो आपका जो काम नहीं बन रहा था धीरे धीरे गति पकड़ लेगा। इस मेडिटेशन के बाद आप देखेंगे ऐसे लोग अचानक से अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाएंगे कि उनका ध्यान आपकी तरफ ही नहीं जाएगा। ईश्वर करे ऐसे लोग आपके जीवन में से हमेशा के लिए निकल जाएं। और आप हो सकता है कोई घर खरीदने वाले हों, हो सकता है किसी के घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा हो, कोई हो सकता है रुद्र अभिषेक करा रहा हो, घर में तोरण लग रहा है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, रुद्र अभिषेक कराया जा रहा है। हो सकता है रामायण का पाठ, या फिर आप में से बहुत सारे लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सेलिब्रेशन आपके लाइफ में भी नज़र आ रहा है। ये कार्मिक क्लिंजिंग के बाद आपका जीवन एक बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लो, अब तो आपको वो चीज़ें भी दे दी जाएंगी जिसका अभाव था। जो चीज़ें आपके पास नहीं थी, एक अच्छा प्यार, एक अच्छा काम, एक अच्छा सम्मान, एक घर में शांति, वो सब अब आपकी तरफ लौट चली आएगी। और शायद ऐसे लोग भी अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जो आपको समझेंगे, जो आपको अनकंडीशनल लव देंगे। उनके साथ आपको बातें करके बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे, गुस्सा आता था उनको, या फिर वो आपको हर बात पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते थे, आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे लोग अब आपके जीवन में से चले जाएंगे और अब आप भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। मैंने कहा ना, इन्फिनाइट अबंडेंस की अब कृपा आपकी तरफ आ रही है। तो ये जो इन्फिनाइट अबंडेंस की कृपा है, ये अब आप अपने सहस्त्रार चक्र में महसूस करेंगे कि अब आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है कि मेरे साथ बहुत अच्छा होता है, मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो अच्छे स्वभाव के लोग आते हैं, मेरा जीवन बहुत उत्तम है, मेरे जीवन में आनंद है, हम और हमारा परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ईश्वर हमें कई स्तोत्रों से धन वर्षा करते हैं, और हमारे लाइफ में हमेशा जहाँ हम काम को देखने जाएं वहाँ हमें प्रगति ही मिलती है, लोगों का सम्मान ही मिलता है। तो ये सब आप अपने जीवन में एट्रैक्ट करेंगे तो आपको मैनिफेस्ट भी करना है। ये आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। और यदि मैं कहूँ कि आपके पास एक नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये कोई संयोग नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, ये रियलिटी है। जैसे जैसे कार्मिक क्लिंजिंग होती जाएगी वैसे वैसे एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दौड़ी चली आएगी, और ये कोई और नहीं, ये ईश्वर का बंदा आपकी तरफ लेकर आएगा। ये खुशियाँ ईश्वर का बंदा लेकर आएगा। और ये जो शुरुआत आप करोगे उसमें आपको बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत आपको एक ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी जो सब आपके पास है। ये जो एनर्जी ड्रेन कर दी गई थी, अपने पोटेंशियल को अब फ्लो करने का टाइम आ चुका है। तो ओपन कीजिए, रिसीव कर दिए इस अपॉर्चुनिटी को, हायर सेल्फ किस तरह आगे बढ़िए। अब यहाँ जीवन में आप एक ऐसा मुकाम भी हासिल करेंगे जहाँ आपको फील होगा कि कैसे वो नकारात्मक लोग थे जो मेरे पैसे को रोक रहे थे, मेरी तरक्की को रोक रहे थे, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते थे, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो आप थोड़ा सा उन पुरानी बातों को याद भी कर सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन है, जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो हमें उस पॉजिटिव
वाइब्रेशन में ही रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे को एक मैसेज और मिल रहा है, ये कार्मिक क्लिनजिंग होने के बाद ये लोग फिर से कोशिश कर सकते, क्योंकि ये डेविल एनर्जी में है, तो हो सकता है ये फिर से कोशिश करें आपका दिल तोड़ने की। हो सकता है ये प्रयास फिर से कर सकते हैं। कुछ समय तक तो ये शांत बैठेंगे, लेकिन फिर से वो आपको इमोशनल पेन दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास हैं, आपके फैमिली के मेंबर हैं, आपके ऑफिस के मेंबर हैं। ऑफिस तो बदला जा सकता है, पर फैमिली तो नहीं बदली जा सकती। लेकिन आपकी स्वयं का ज्ञान, आध्यात्मिकता, ये दोनों में भेद करना समझ जाएगा और आप स्वयं को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। फिर से आप इस कार्मिक क्लेंजिंग मेडिटेशन को परफॉर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो दिव्य ज्योति है, आपका जो रहस्यमय ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, वो आपको स्थिरता देगा, वो आपको परिपक्वता देगा, और ज़्यादा देगा। जो है वो और ज़्यादा देगा। और ये आध्यात्मिकता की सीढ़ी आपने स्वयं, आपकी आत्मा ने तय की है। और ईश्वर का सानिध्य मिलना, इनके द्वारा तोड़े गए दिल का कोई आपको चोट नहीं पहुंचेगी, ये बात पक्की है। कोशिश होने वाली है, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि अब आप ये बखूबी ढंग से जानते हैं कि इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ रिवर्स हो जाती है, वापस उन्हीं के पास लौट जाती है। और जैसे जैसे वापस वो सारी बातें जो उन्होंने आपको दिल तोड़ा, या इमोशनल पेन दिया, या आपका तिरस्कार किया, या आपको चोट पहुंचाई, ये सब उनके जीवन में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से जाएगा और उनको ये सारी चीज़ें रिएक्शन के रूप में देखने को मिलने, बड़े दुखी हो जाएंगे। वो एक ब्लैक ऑरा नज़र आएगा आपको, और ऐसे लोगों की दुर्गति होते हुए आप देख सकते हैं। यही मैसेज आ रहा है आपको। माँ भगवती की कृपा और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यहाँ आपके जीवन में प्यार लौट के आ रहा है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लौट के आ रही है। जिस ग्रोथ पर आपको ब्रेक लगा दिया गया था, वो सक्सेस रूपी ग्रोथ अब आपको देखने को मिलेगी। एक शाइन करते हुए आप नज़र आओगे। आंतरिक शाइन तो है, एक बाहरी शाइन भी आपको नज़र आएगी। ये स्टेबिलिटी को क्लेम कीजिए, प्रॉस्पेरिटी को, सक्सेस को, आनंद को, एंजॉयमेंट को, और प्यार को, और साथ साथ में अपने परिवार की सुरक्षा को। हरे कृष्णा। आप बहुत सुखी रहें, संपन्न रहें और वैभव में रहें। चलिए मैं आपकी एक छोटी सी क्लिनजिंग कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। 8 के पोर्टल में रात को 8 बजे हम कार्मिक क्लिनजिंग मेडिटेशन करेंगे। जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनको ज्वाइन करवाइए, क्योंकि कुछ लोग वीडियो यहाँ पर 11 मिनट 9 मिनट ही देखते हैं। ये मैसेज आ रहा है, तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको आप बहुत चाहते हैं। आप चाहते हैं वो अपने दुखों से बाहर आ जाएं, कष्टों से बाहर आ जाएं, रुकावटों से बाहर आ जाएं और एक प्रगति देखने को मिले। हरे कृष्णा एवरीवन। क्लीन क्लीन क्लीन। अब आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके माइंड और ब्रेन को हील किया जा रहा है। स्वीकार कीजिए कि मेरे माइंड और ब्रेन में जो भी नकारात्मक एनर्जी डाल दी थी, वो सारी एनर्जी अब रिमूव हो रही है। सारी एनर्जी रिमूव हो रही है। सारी एनर्जी रिमूव हो रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हीलिंग रिसीव कीजिए ताकि ये हीलिंग आपको हमेशा सुरक्षित रखे और कार्मिक क्लिनजिंग में आपकी मदद करे। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। कल भी हम कोशिश करेंगे आपको 8 का पोर्टल में मैनिफेस्टेशन को लेकर क्या हम बात कर सकते हैं और क्या हमारे कार्ड्स आते हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो यस, आप ज़रूर लिखिएगा एक्साइटेड हैं, और अपने लोगों तक ये ज़रूर वीडियो पहुंचाइए ताकि उन्हें भी लाभ हो, आप भी इस गुड कर्मा के पार्ट बन सकते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।